हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंट कंपोजिशन के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम ये सारा पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो परसेंट कंपोजिशन होता क्या है, तो क्या लिखा है, परसेंट कंपोजिशन टेल्स अस द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखो, कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके मास के अकॉर्डिंग उसका कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उस कंपाउंड में, उसी को कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, जैसे फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड इज अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका मोलर मास कितना होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास ये होता है 18.02, पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास ये हो गया। अब मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ जो हाइड्रोजन है वो इस वाटर मॉलिक्यूल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने मास का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले से निकाल के रखा है कि मोलर मास कितना होता है वाटर का 18.02। ठीक है, अब मैं पता करता हूं कि हाइड्रोजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इस मॉलिक्यूल को फॉर्म होने में। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, दो हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का यानी कि पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास। हमने इसको सबको कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैं 100 लगाना भूल गया, ठीक है, तो हमने सबको कैलकुलेट किया और इसको काटने पीटने के बाद हमें ये मिलेगा 11.18%। इससे पता लगा कि इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का परसेंट ऑफ मास है वो 11.18%। ठीक है, और अब बात करते हैं ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। देखो भाई, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, तो जिसका मास निकालना है उसका मास, जिसका परसेंट निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया अपॉन 18.2। हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया 88.79%। तो परसेंट कंपोजिशन क्या पता लगा, परसेंट कंपोजिशन से पता लगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट है वो कितना परसेंट अपने मास का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम वो निकाल सकते हैं, हर मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, हर एलिमेंट का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। ठीक, बस हमें क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है। इसी तरह हम C2H5OH का भी निकाल सकते हैं, अलग अलग कार्बन का अलग निकालेंगे, हाइड्रोजन का अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन का अलग। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परसेंट कंपोजिशन। अब उसके बाद में क्या है, इंपेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है इंपेरिकल फार्मूला की, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में एटम्स का होल रेशियो कितना है वो बताता है हमें इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें बताता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर एटम्स के कितने हैं वो बताता है हमें। तो इसी की बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास 98.96 ग्राम, यानी कि
पूरे का मोलर मास कितना है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें परसेंटेज दे दिया कि एक कोई कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन का इतना परसेंट है, कार्बन का इतना परसेंट है और क्लोरीन का इतना परसेंट है, ठीक है, और उसका पूरे का मोलर मास कितना है 98.96 ग्राम। तो हमसे ये पूछ ली कि बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और बताऊं, सिंपल सी बात है, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो अप्रोक्स ये 100 ग्राम ही बैठेगा। ये 100 ग्राम अगर इसको मैं ऐड करूं तो ये 100 ग्राम ही बैठेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम में से 4.07 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है और क्लोरीन कितना है 71.65 ग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का, कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्राम में दिया है वैल्यू और हाइड्रोजन का दिया है ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 4.007 ग्राम। 1 हाइड्रोजन से मतलब उसके 1 एटम के मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 हाइड्रोजन का होता है 1.002 ग्राम, ठीक है। उस टोटल ग्राम को हाइड्रोजन के मास के यानी कि एक हाइड्रोजन के मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा ये निकल के आएगा 4.04, ठीक है। ये निकल के आया हमारा हाइड्रोजन के लिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन के लिए देखो, तो कार्बन का क्या है, कार्बन का टोटल है 24.27 ग्राम। अब एक कार्बन का होता है 12.01 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2.021 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हमने क्लोरीन का निकाल लिया, 71.65 ग्राम है। एक क्लोरीन का कितना होता है 35.453 ग्राम। तो यहाँ पे ये इसको ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, क्या फर्स्ट स्टेप है, कन्वर्ट इनटू मोल्स। हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये ग्राम में था, अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो मोल्स में निकल के आई है। तो सबसे पहला स्टेप होता है मोल्स में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिवाइड द मॉलिक्यूल्स बाय स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो मोल वैल्यूज हैं, सॉरी डिवाइड द मोल वैल्यूज। तो जो मोल वैल्यूज हमने निकाली हैं इसको स्मॉलेस्ट नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो कि हमारे पास जो रेशियो निकल के आए वो होल नंबर निकल के आए, रेशियो निकल के आए वो होल नंबर निकल के आए। तो हमने देखा कि स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो होल नंबर में निकल के आएगा। देखो, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो ये लगभग 1.99 निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूंगा, इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए 2 हो गया। ये तो सेम नंबर है ना, इसको इससे तो ये इसका क्या आएगा 1 आएगा, इसका भी क्या आएगा 1। इस नंबर से हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने 2.021 से इसको डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट 2 आया, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा। तो इसीलिए रेशियो निकल के आ गया 2:1:1। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है, कार्बन 1, क्लोरीन 1। ये रेशियो निकल के आया, ये रेशियो निकल के आया और उस रेशियो के अकॉर्डिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा। इसी को कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट्स के कितने हैं, तो उसके लिए हमारा फोर्थ स्टेप होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
अब हमें क्या करना है, अब हमने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो पूरे इसका, यानी कि जो फॉर्मूला निकला है इसका टोटल मास निकाल लो कितना है। तो देखो कार्बन का होता है 12.01 प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है 008 प्लस 35.453, ये हमारा निकल के आया 49.48 ग्राम। सबको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिफ्थ स्टेप होगा डिवाइड द मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि जो मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ था, ये जो मोलर मास दिया हुआ था उसको हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। एक्चुअल में ये पॉइंट में आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्टेप हमारा फिफ्थ। अब उसके बाद में इसको हम एन वैल्यू कहते हैं, ये निकाल लिया हमने एन निकालने के बाद क्या करेंगे, अब हम जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये रहा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 हो जाएगा, इसकी करेंगे तो देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक Cl है तो Cl2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इस तरह से वर्क करता है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सारे स्टेप ध्यान रखो, ये दिए होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन का जो मास होता है उससे डिवाइड कर दो, कार्बन का जो होता है उससे डिवाइड कर दो, क्लोरीन का जो होता है उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। मोल्स निकलने के बाद हम क्या करेंगे, एक किसी भी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमारा जो रेशियो निकल के आए वो होल नंबर में निकल के आए, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल हम मिलेंगे एक ऐसे ही धुआंधार टॉपिक के साथ। शुक्रिया।